आप सभी को जय मसीह की। और आज हम बात करने वाले हैं एक मुख्य विषय के बारे में। प्रियो, आपने अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ सुनी होगी कि सुनीता विलियम अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आ पहुंची हैं और उन्होंने ये 9 महीने तक वो अंतरिक्ष में रही। और अभी वो जो है 19 तारीख की सुबह भारत टाइम के हिसाब से बताया जाता है कि वो 3 बजे 3:30 बजे के आसपास जो है वो पृथ्वी पर लैंड हुई हैं। सो हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आपने सोचा अंतरिक्ष में जो है प्रियो ग्रेविटी नहीं होती है, वहाँ पे उनको एक हवा में रहना पड़ता है ना। अंतरिक्ष जो उनका यान होता है वो उसके अंदर रहना पड़ता है और उसके कारण जो है बहुत सारी चीज़ें जो पृथ्वी पर और अंतरिक्ष में बहुत सारी चीज़ें, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। उनको वहाँ पर कैसा खाना है, रहना, सब चीज़ें हवा में वो तैरती रहती हैं। खैर जो भी है, लेकिन हम विशेष बात पे इस बात पे ध्यान देंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि पृथ्वी से अगर यदि गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाए तो इस पृथ्वी का क्या हाल होगा, क्या परिणाम होगा? तो आए हम आज कुछ इस बातों पे चर्चा करते हैं और बाइबल से भी इसके विषय में देखेंगे। पृथ्वी की सतह पर मौजूद हर चीज़, जैसे इंसान, जानवर, पेड़, इमारतें, गाड़ियाँ, है ना, सब कुछ क्या है, हवा में उड़ने लगेगा, क्योंकि अब उन्हें कोई नीचे खींचने वाला बल नहीं होगा, है ना। और महासागर और नदियाँ भी अपनी जगह छोड़कर ऊपर उठने लगेंगी, जिससे पानी अंतरिक्ष में फैल जाएगा। गुरुत्वाकर्षण ही पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल को बनाए रखता है। अगर यह खत्म हो जाएगा तो हवा तुरंत अंतरिक्ष में चली जाएगी, जिससे धरती पर सांस लेना असंभव हो जाएगा। पृथ्वी अपनी कक्षा से बाहर निकल जाएगी, है ना। गुरुत्वाकर्षण ही सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को एक निश्चित कक्षा में घूमने देता है। अगर यह खत्म हो गया तो पृथ्वी सीधी रेखा में अंतरिक्ष में जाने लगेगी, जिससे तापमान अचानक बहुत ज़्यादा गिर सकता है और पूरी पृथ्वी बर्फीली दुनिया में बदल सकती है। पृथ्वी के अंदर पिघली हुई मैग्मा और प्लूटो की हलचल को नियंत्रित करने में भी गुरुत्वाकर्षण की भूमिका होती है। अगर यह नहीं रहा तो धरती के अंदर का लावा और गैस से बाहर आ सकती है, जिससे पूरी दुनिया ज्वालामुखी विस्फोट से भर सकती है। हवा न होने से इंसान और जानवर कुछ ही सेकंड में मर जाएंगे। ये हवा में फैलने लगेगा, जिससे समुद्री जीव भी खत्म हो जाएंगे। बिना गुरुत्वाकर्षण के पेड़ पौधे धरती पर नहीं रह पाएंगे और उनका विकास भी रुक जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं रहेगा और कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण एक अनमोल शक्ति है जो हमें और हमारे ग्रह को बनाए रखती है ना। तो क्या आपने कभी सोचा दोस्तों कि ये जो ग्रेविटी है ये किसने बनाया, ये ग्रेविटी कहाँ से आई? आए हम इसके विषय में कुछ देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण कोई इंसान द्वारा बनाई गई चीज नहीं है, बल्कि यह सृष्टि का एक प्राकृतिक नियम है जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया। बाइबल हमें बताती है कि सृष्टि की हर चीज परमेश्वर के आदेश से बनी और वही इसे नियंत्रित करता है। हालेलुया। यदि हम प्रियो कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय उसका 16-17 पद पढ़े, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि उसी में सारी वस्तु सृजी गई जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर देखी और अनदेखी, चाहे सिंहासन हो, चाहे प्रभुताएं, चाहे प्रधानताएं, चाहे अधिकारी, सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजा गया है। और वह सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है ना। यदि हम अय्यूब उसका 26 अध्याय और 7 पद पढ़े, उसमें लिखा है, वह उत्तर दिशा को शून्य में फैलाता है और पृथ्वी को कुछ नहीं लटकाए रखता है ना। इन वचनों से स्पष्ट होता है कि परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को अपनी सामर्थ से बनाया और गुरुत्वाकर्षण जैसी शक्तियों को संतुलन में रखा है। यदि प्रियो हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें और ये देखें कि गुरुत्वाकर्षण कहाँ से आया, तो विज्ञान के अनुसार गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड की 4 मौलिक शक्तियाँ में से एक है। वैज्ञानिक मानते हैं कि बिग बैंग के बाद गुरुत्वाकर्षण अस्तित्व में आई और यह किसी भी वस्तु के द्रव्यमान के कारण बनती है। लेकिन विज्ञान यह नहीं बताता कि बिग बैंग से पहले क्या था और यह शक्तियाँ आई कहाँ से। यही वह जगह है जहाँ विज्ञान रुक जाता है प्रियो, और बाइबल हमें उत्तर देती है यह सब परमेश्वर की योजना और रचना का हिस्सा है।
निष्कर्ष हम ये देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण कोई इंसान द्वारा बनाई गई चीज नहीं है, बल्कि सृष्टि का एक नियम है। परमेश्वर ने इसे बनाया और संतुलन में रखा है। बाइबल में भी इसका उल्लेख है जो दर्शाता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को कुछ नहीं पर लटका रखा है, यानी गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। विज्ञान इसे समझने की कोशिश करता है, लेकिन यह नहीं बताता कि यह शक्ति आई कहाँ से। इसलिए गुरुत्वाकर्षण कोई अचानक बनी शक्ति नहीं है, बल्कि परमेश्वर की अद्भुत सृष्टि और सामर्थ्य का प्रमाण है। तो दोस्तों, हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि परमेश्वर ने हमें एक ऐसा धरती पे बनाया है, एक ऐसी धरती मनुष्य के जीवन जीने के लिए बनाई है जिसमें इंसान अच्छे से रह सके, उसमें वो खा सके, पी सके, है ना। और बाइबल बताती है, यदि उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और 1 पद पढ़े तो उसमें लिखा कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और 1 अध्याय में जो है सृष्टि का वर्णन हमें मिलता है। तो बाइबल इस बात का प्रमाणित करती है कि गुरुत्वाकर्षण बल या जो कुछ पृथ्वी में है, या जो कुछ अंतरिक्ष में है, या जो कुछ वायुमंडल में है, वो सारी शक्तियाँ परमेश्वर के द्वारा बनाई गई। तो क्यों ना आए हम इस बात को लेकर परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर को हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर इस सच में आपने हमारे लिए इतनी अद्भुत चीज़ें की हैं, जिसको खोजना और जिसकी तह तक जाना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।